हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हो जिस पर अक्षों से कटे अंतखंड A व B हो, तो दिखाइए। A/P² बराबर 1/1² प्लस 1/2 महत्वपूर्ण अवधारणा। तो जो ये हमारा प्रश्न है वो सरल रेखा से संबंधित है। तो यहाँ रेखा का अंतःखंड रूप, क्योंकि हमें अंतःखंड रूप की बात हो रही है, तो रेखा का अंतःखंड रूप में समीकरण जो हमारी होती है वो ये होती है x/a प्लस y/b बराबर 1, जहाँ a है वो x अंतःखंड है और b है वो हमारा y अंतःखंड होता है। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो हमें अंतःखंड दिया है, तो हम इसका चित्र बनाते हैं। तो ये हमारा x अंतःखंड है 1,0। ये हमारा y अंतःखंड 0,b। ये जो मूल बिंदु है 0,0, यहाँ से ये जो दूरी है इस पे लंबवत, वो हमारी P है। तो अब देखो, हम प्रश्न को हल करने के लिए जो समीकरण है इसको लघुत्तम लेते हैं। तो यहाँ जो लेस है वो हमारा आएगा B। तो यहाँ A है आंसर में, तो यहाँ B से गुणा हो जाएगा BX प्लस, इसी तरह हर में B है तो लेस में A है, A से गुणा हो जाएगा AY बराबर 1। तो AB भाग में इधर आके गुणा में हो जाएगा हमारा BX प्लस AY बराबर आ जाएगा AB प्लस का AB है, दूसरी तरफ लाएंगे बराबर के, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो BX प्लस AY माइनस AB बराबर हमें प्राप्त होगा 0। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 1। तो हमें दूरी निकालनी है, तो हमारा जो दूरी का सूत्र है वो होता है D बराबर मापांक AX1 प्लस BY1 प्लस C बटा में वर्गमूल A² प्लस B²। जहाँ x1 और y1 को बिंदु है जहाँ से हमें रेखा की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। तो हमें प्रश्न के अंदर जो दूरी है वो दी गई है P। तो D का मान है वो हमारा P हो जाएगा। तो यहाँ D की जगह आ जाएगा हमारे पास P बराबर। अब x1 y1, क्योंकि हमें मूल बिंदु से ज्ञात करनी है, तो हमारा जो बिंदु है वो होगा 0,0। तो यहाँ से x1 का मान भी 0 होगा और y1 का मान भी 0 होगा। और हमारी रेखा है bx प्लस ay माइनस ab। तो bx b गुणा 0 प्लस ay, तो a गुणा 0 माइनस ab बटा में A² प्लस B²। तो A², मतलब x का गुणांक हमारा B है, तो B² प्लस y का गुणांक A है, तो A²। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा P बराबर मापांक, ये 0 हो जाएगा, तो माइनस AB बटे वर्गमूल 1B² प्लस A², दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ वर्ग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास P² बराबर माइनस AB बटे वर्गमूल B² प्लस A² पूरे की घात 2। यहाँ से हमें प्राप्त होगा P² बराबर A²B² बटे वर्गमूल 1B² प्लस A²2 है, तो यहाँ से वर्गमूल हट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा A² प्लस B²। ये भाग में है तो इधर आके हमारे गुणा में आ जाएगा, तो P², A² प्लस B² बराबर आ जाएगा A² B²। अब हम इसमें A² B² से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो P², A² प्लस B² बटा में A² B² बराबर A² B² बटा में A² और B²। अब ये P² गुणा में इधर आके हमारा भाग में हो जाएगा। ये हमारा
कट गया तो यहाँ एक आ गया, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक की घात दो प्लस बी की घात दो बटा में एक की घात दो बी की घात दो बराबर एक बटे पी की घात दो। तो अब इनको अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा एक की घात दो बटा में एक की घात दो बी की घात दो प्लस बी की घात दो बटा में एक की घात दो बी की घात दो बराबर एक बटे पी की घात दो। यहाँ एक की घात दो से एक की घात दो कट जाएगा, बी की घात दो से बी की घात, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा एक बटे बी की घात दो प्लस एक बटे एक की घात दो बराबर एक बटे पी की घात दो। इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि प्लस है वो क्रम विनिमय नियम की पालना करता है, तो यहाँ लिख देंगे एक की घात एक बटे एक की घात दो प्लस एक बटे बी की घात दो बराबर एक बटे पी की घात दो। ये हमें सिद्ध करना था, तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।